इस खाने को जिंदगी में सिर्फ एक बार खाया जा सकता है, लेकिन जब टेबल पर प्लेट रखी गई वो पूरी तरह से खाली थी। सब अमीर लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या मजाक है। तभी हेड शेफ ने कहा, अब मिलिए इस डिश के क्रिएटर से। अगले ही पल जो नजारा सामने आया उसने सबकी रूह कंपा दी। असल में इस डिश के लिए जो सामग्री इस्तेमाल हुई थी वो खुद शेफ का शरीर था। शेफ्स ने उसके शरीर के हिस्सों को पकाकर खूबसूरत सी रिब्स बना दी थी। लेकिन सवाल ये था, अब खाए कौन? एक मेहमान डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने उसकी एक उंगली काट दी ताकि कोई और नियम तोड़ने की हिम्मत न करे। सब स्तब्ध थे। तभी शेफ ने कहा, आज रात की डिश के असली इंग्रेडिएंट्स तुम लोग हो। अब एक रईस लड़का गिड़गिड़ाने लगा, मेरी सारी दौलत ले लो, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन शेफ को पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसने एक गेम का प्रस्ताव दिया, तुम सबको मिलते हैं 5 मिनट, अगर कोई बच निकला तो वो जिंदा रहेगा। खबर सुनते ही सारे अमीर असली चेहरे दिखाते हुए जंगल की तरफ दौड़ पड़े, अपनी बीवियों तक को पीछे छोड़ दिया। लेकिन शेफ के आदमी कोई आम शिकारी नहीं थे, सब प्रोफेशनल हंटर्स थे। 3 मिनट के अंदर ही सब रईस जिंदा पकड़ लिए गए। जैसे ही शेफ उन्हें काटने की तैयारी करता है, उसका ध्यान एक लड़की पर जाता है जो लिस्ट में थी ही नहीं। उसने सामने बैठे आदमी से पूछा, ये कौन है? वो आदमी बोला, मुझे पता था कि सब मारे जाएंगे, इसलिए इसे जानबूझकर लाया ताकि खाना पूरा हो सके। अन्ना ये सुनकर आग बबूला हो गए और शेफ को भी गुस्सा आ गया क्योंकि उसे धोखेबाज मर्दों से नफरत थी। उसने उस आदमी को बुलाया, आओ साथ में कुछ बनाते हैं। लेकिन वो खाना बनाना नहीं था, उसे ही इंग्रेडिएंट्स में बदल देना असली मकसद था। अन्ना की आंखों में आंसू देखकर शेफ ने उसे एक मौका दिया, गोदाम से एक बड़ा ड्रम ले आओ। अन्ना वहाँ से निकली, लेकिन बेवकूफ नहीं थी। वो पहले शेफ के कमरे में गई और वहाँ से रेडियो पर पुलिस को कॉल किया, फिर हाथ में ड्रम लिए वापस पहुंची। कुछ ही देर में समुद्र से एक बड़ा जहाज आता दिखा। सारे अमीर सोचने लगे बच गए। अन्ना के चेहरे पर भी उम्मीद चमकी, लेकिन तभी शेफ बोला, सभी के चेहरे से खून साफ करो और अगर किसी ने मुंह खोला तो सीधे किचन में जाएगा। थोड़ी देर बाद एक मरीन पुलिस वाला अंदर आया। सबको सामान्य खाना खाते देख वो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ मौजूद एक सेलिब्रिटी को देखा, ऑटोग्राफ मांग लिया। सेलिब्रिटी ने चुपचाप एक मैसेज लिखा, प्लीज बचाओ। पुलिस वाले ने तुरंत बंदूक निकाली। पूरे रेस्तरां में अफरा तफरी मच गई। सबने शेफ की असलियत उजागर कर दी, लेकिन तभी पुलिस वाले ने बंदूक अन्ना की ओर मोड़ी और टेबल पर रखा एक मोमबत्ती जला। पता चला ये सब कुछ शेफ का एक टेस्ट था। मरीन पुलिस भी उसी का आदमी था और क्योंकि कोई इस इम्तिहान में पास नहीं हो सका, शेफ ने फैसला कर लिया, अब कोई रहम नहीं होगा। जैसे ही इस आदमी ने एक्सरे वाले चश्मे पहने, सामने वाले आदमी की जैकेट के नीचे छुपी बंदूक साफ नजर आने लगी। उसकी नजर जैसे ही उस आदमी से मिली, वो फौरन मुड़कर तेजी से चलने लगा। फिर उसने पास खड़ी खूबसूरत औरतों की तरफ देखा और ये देखकर चौंक गया कि उन सबके पास भी हथियार थे। उसे यकीन हो गया कि ये कसीनो कोई आम जगह नहीं थी। वो शक से बचने के लिए सामान्य बनने की एक्टिंग करता रहा और यूं ही कसीनो में घूमता रहा। हालांकि एक्सरे चश्मे से इतनी सारी हसीनाओं को देखना फिर भी मजेदार था। फिर वो बार के पास गया और धीरे धीरे चारों ओर का जायजा लेने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी, वहाँ मौजूद लगभग हर इंसान के पास कोई न कोई हथियार था। यहाँ तक कि कसीनो के सिक्योरिटी गार्ड्स भी पूरी तरह से लैस थे। अब उसे लगा कि नॉर्मल बनने का नाटक ज्यादा देर नहीं चलेगा। वो सीधा एक गार्ड के पास गया और कहा, मुझे मालिक से मिलना है। गार्ड ने तुरंत मना कर दिया, मगर वो बस मुस्कुराया, बारटेंडर से एक ड्रिंक ऑन ऑर्डर की और आराम से अपने एक्सरे चश्मे उतार दिए। जैसे ही गार्ड्स को उसकी असली पहचान का अंदाजा हुआ, सब हाई अलर्ट में आ गए। तभी एक गार्ड आगे बढ़ा उसे डराने की, लेकिन वो पल भर में उसे नीचे गिराकर उसकी बंदूक अपने हाथ में ले चुका